आज का सफर होगा कुछ खास। सिटी की भीड़ और नॉइस से दूर हम निकल पड़े हैं नेचर के असली घर की तरफ। झारखंड के दिल में बसा हुआ बेतला नेशनल पार्क, जहाँ जंगल की खामोशी भी एक कहानी सुनाती है। यहाँ मिलती है हिरन, हाथी और अगर किस्मत अच्छा हो तो शेर की झलक भी। आज का सफर सिर्फ एक ट्रिप नहीं, एक एक्सपीरियंस होगा। रोड ट्रिप, जंगल सफारी और बेतला फोर्ट का हिस्टोरिक वाइब। तो सीट बेल्ट बांध लो, इंजन स्टार्ट हो चुका है और आप देख रहे हैं टर्न टू हाईवे। चलिए शुरू करते हैं बेतला रोड ट्रिप। फिर से मैं वापस आ गया हूँ। मेरा जो फेवरेट पोजीशन है दैट इज़ दी ड्राइवर सीट, और हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा लेट चल रहा हूँ हम लोग। वी आर अभी टाइम हो रहा है 10:15, 10:15 बज रहा है, और हम लोग को जाना है बेतला नेशनल पार्क। तो अभी पहले पेट्रोल फुल कर लूँगा, ठीक है, एंड विल स्टार्ट। तो दोस्तों टंकी हो गई है फुल और हम लोग निकल पड़े हैं टुवर्ड्स बेतला नेशनल पार्क। डिस्टेंस इज़ 157 किलोमीटर। टाइम दिखा रहा है 4 घंटा लगेगा। अभी बज रहा है अराउंड 11। तो होपफुली विल शुड रीच बाय 3 o'clock। यहाँ का हाईवेज का सराउंडिंग जो सीनिक ब्यूटी है, पूरा ग्रीन ग्रीन, वो सारा चीज़ हम लोग काफ़ी एंजॉय करने वाले हैं। तो अभी उसी तरफ जा रहा हूँ। तो अभी तो शहर चल रहा है बोल के थोड़ा सा कंजेशन है। हम लोग फास्ट पहुँचने का कोशिश कर रहे हैं, और इच्छा तो है कि आज का जो शाम का जो लास्ट जंगल सफारी है, अगर उसको हम लोग आज कंप्लीट कर पाए, दैट इज़ द टारगेट। लेट्स सी कितने बजे तक पहुंचता हूं। दिस इज़ NH75। ये बेसिकली पंडरा रोड है। पंडरा रोड से रातू रोड कनेक्ट होगा, और रातू रोड से होते हुए हम लोग डाल्टनगंज की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस मोड़ से हम लोग को सीधा जाना है, सीधा है डाल्टनगंज। सीधा यही रास्ता डाल्टनगंज लेके जाएगा। आफ्टर 34 किलोमीटर एक राइट टर्न है। बाकी आई वॉज थिंकिंग कि थ्रू माई रोड ट्रिप ये जो देश की डिफरेंट हाईवेज है, इसमें मुझे ये अवसर मिल रहा है कि मैं ड्राइव कर पा रहा हूँ और घूम पा रहा हूँ और देख पा रहा हूँ डिफरेंट लोकेशंस। आई एम फीलिंग ब्लेस्ड कि अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रहा है, मुझे और मेरे फैमिली को। काफ़ी मज़ेदार हो रहा है ये जर्नी। हालांकि अन्वित और नंदिता दोनों अपना अपना नींद पूरा कर रही है, क्योंकि रात का नींद ये लोगों को लग रहा है कि ख़त्म नहीं हुआ अभी तक। तो दोनों ही सो गया है। मैं अकेला ही ड्राइव कर रहा हूँ। मुझे ड्राइव करने में बहुत मज़ा आता है, ख़ास करके नई नई हाईवेज पे। तो यहाँ पर लोकेलिटी थोड़ा सा कम हो गया है। हमको लगता है कि आगे जाके और कम होने वाली है।
तो हम लोग एक डिवाइडर वाला पूरा प्रॉपर 4 लेन का हाईवे से आ रहे थे, NH39 का वो, लेकिन अभी वो NH39 का वो रोड छोड़ के अभी एक सिंगल लेन रोड पे आ गया हूँ। NH39 का ही ये एक स्ट्रेच है, पूरा अंदर अंदर से है, एकदम लोकेलिटी भरा हुआ है दोनों तरफ, कंजेस्टेड भी है। वी वर एक्सपेक्टिंग के ऐसा ही रोड चलेगी एंड तक, और मतलब जंगलों के बीच से रोड मिलेगी, बट एक्सपेक्टेशन पे पानी फिर गया है। अभी देखता हूँ कि यही ऐसा ही स्ट्रेच चलेगा कि नहीं। आई थिंक सो कि आगे जाके फिर से चेंज होने वाला है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों को भी दिखाता हूँ। अभी ऐसा रोड चल रहा है हम लोग ऑलमोस्ट 80-85 में क्रूज कर रहे थे, पीछे जो स्ट्रेच मिला था हम लोगों को, बट अभी ऐसा रोड के अंदर से जा रहे हैं। आई थिंक सो इसीलिए 1 घंटे का रास्ता जाने के लिए 2.5 घंटा का, 100 किलोमीटर जाने के लिए 2.5 घंटा का टाइम जो दिखा रहा है गूगल, इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट मे बी। Here is that right turn. दोनों तरफ गांव बसा हुआ है और बीच से हाईवे है। सीनिक ब्यूटी अच्छा होगा क्योंकि आप लोगों को दिख ही रहा होगा, पेड़, मतलब जंगल तो नहीं है लेकिन काफी सारे पेड़ दिख रहा है। बट आगे जाके जंगल का स्ट्रेच भी मिलना चाहिए। मैं आज से 8-10 साल पहले जब यहाँ पर रहता था, डाल्टनगंज 2-4 बार मेरा आना जाना हुआ है, तो उस टाइम का मेरा जो एक्सपीरियंस है, उस टाइम तो मैं काफ़ी लंबी जंगल के बीच से ट्रैवल किया हूँ और हाईवे वहीं से बना हुआ था। आई एम श्योर कि अभी भी वो सब स्ट्रेचेस होंगे जहाँ पर जंगल के बीच से रोड है। दोनों साइड में पूरा घना जंगल, बीच से ये रोड जा रहा है। ये एक नया एक्सपीरियंस बन रहा है जंगलों में गाड़ी चलाने का। सिंगल लेन रोड है, इसलिए स्पीड को काफ़ी कंट्रोल में रखना है। थोड़ा सा केयरफुली ड्राइव करना होगा आप लोग अगर इस रोड पे आते हो तो ये सबको ध्यान में रखते हुए। गूगल टाइम दिखा रहा है सरप्राइजिंगली 90 किलोमीटर जाने के लिए हम लोग को 2 घंटा टाइम दिखा रहा है, 2 घंटा 20 मिनट। आई डोंट नो आगे रोड खराबी है
यहाँ रास्ते में जाम है। तो आज की नई पेशकश, जंगलों के बीच राइम का दौरा फिर से शुरू हो रहा है और अन्वित ये एक स्पेशल प्रेजेंटेशन दे रहा है। उसका फेवरेट राइम्स में से एक है ये। तो ओवर टू अन्वित। चलो लेट्स स्टार्ट। Time to sleep. Bhau wow says the dog. Baa baa says the sheep. Meow meow says the cat. It's time to go to sleep. The sun is going home. The moon is in the sky. Butterflies and bees have said goodbye. बाय बाय। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो जंगलों के बीच ये राइम्स का सिलसिला चलती रहेगी। तो दोस्तों हम लोग बायो ब्रेक के लिए रुक गए थे यहाँ पर। आप देख सकते हैं नज़ारा कितना अच्छा है मेरे पीछे। ये हाईवे है, हम लोग उस साइड से आए हैं। उधर से आके हम लोग अभी इस तरफ जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत है चारों तरफ। मेरे पीछे पूरा जंगल है, आप लोगों को दिख रहा होगा। ये देखिए, इधर भी पूरा जंगल है, पूरा जंगल जंगल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना खूबसूरत लग रहा है। ये जंगल के बीच से रोड है और दोनों साइड में काफ़ी ज़्यादा तादाद में मंकीज़ दिख रहा है। आप लोगों को कैमरा में कैप्चर हो रहा है, शायद दिख रहा होगा। पूरा मंकीज़ भरा हुआ है दोनों साइड के रोड पे। NH 39 को छोड़ के अभी हम लोग एक लेफ्ट टर्न ले लिए टुवर्ड्स बेतला नेशनल पार्क। सारा सिंगल रोड ही है, आपको दिखाई दे रहा है, बट रोड कंडीशन इज गुड। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो लोग बेतला नेशनल पार्क आ रहे हो, 4 बजे तक इसका एंट्री टाइमिंग है। तो प्लीज़ इंश्योर कि आप उस हिसाब से अपना जर्नी स्टार्ट करें, ताकि एटलीस्ट 2:30-3 बजे तक आप पहुंच जाओ वहाँ पर, क्योंकि 4 बजे के बाद वो लोग एंट्री नहीं देता है। वेलकम टू बेतला नेशनल पार्क। तो हम लोग एंटर कर रहे हैं अभी बेतला नेशनल पार्क में। दिस इज़ द गेट। इस मोड़ से दोबारा लेफ्ट ले रहा हूँ टुवर्ड्स बेतला नेशनल पार्क। यहाँ से इट इज़ 3.5 किलोमीटर्स। पाँच मिनट का टाइम दिखा रहा है। Here is बेतला। वेलकम टू बेतला, बेतला नेशनल पार्क। हम लोग एंटर कर चुके हैं। इट इज नाउ ओनली 2 किलोमीटर्स, 3 मिनट यहाँ से
पता नहीं 2 गेट क्रॉस कर लिए बेतला नेशनल पार्क का, बट अभी तक एक्चुअल जगह पर पहुंचा नहीं। देखता हूँ 2 किलोमीटर में पहुंचने वाला हूँ। 3 मिनट का टाइम दिखा रहा है। बेतला नेशनल पार्क, सब सफारी गाड़ी खड़ी है। इसी से समझ में आ रहा है कि हम लोग पहुंच गए। 400 मीटर में राइट टर्न। Here is बेतला नेशनल पार्क का फाइनल गेट। बेतला नेशनल पार्क, यहाँ पर पार्किंग है। ये हम लोग का गाड़ी खड़ी है उधर, और यहाँ से एंट्री पॉइंट है। तो हम लोग जा रहे हैं ऊपर। ये आगे जितना भी दिख रहा है सारा ट्री हाउसेस है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वन। तो ये है हम लोगों का ट्री हाउस। यहाँ से एंट्री है, तो मैं जा रहा हूँ। यहाँ से एंट्री पॉइंट है। तो गवर्नमेंट का ये अरेंजमेंट है, तो इसलिए उसका क्वालिटी ऑब्वियसली 5 स्टार या 4 स्टार कैटेगरी तो नहीं है, बट दिस इज फेमस फॉर द लोकेशन। ये एकदम जंगल के कोर एरिया के जस्ट बाहर ही है। सो दिस इज द रूम। 2 काउच है, एक किंग साइज बेड, स्टडी एरिया, वॉशरूम इज ऑल्सो नीट एंड क्लीन। ठीक है। एंड दिस इज दी सरप्राइज ऑफ दिस रूम। पीछे ये कोर एरिया है, मतलब बाफर एरिया पार करके कोर एरिया। 4:30 बजे लास्ट जंगल सफारी होता है। हम लोग जल्दी से निकले रूम से और पहुंचे बुकिंग काउंटर पे। बुकिंग अमाउंट है 2500। हम लोग का जंगल सफारी शुरू हो गया है। आप लोगों को दिखाता हूँ। ये है गाड़ी, जीप में हम लोग जा रहे हैं। ये नंदिता है, अनित और मैं। दिस इज द जीप। हम लोग जा रहे हैं जंगल के अंदर। ये है। थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा वीडियो, क्योंकि रास्ता ही वैसा है। हाथी, डरिएगा पता, आप बिल्कुल मत डरिएगा। इसका रंग से हम लोग डर नहीं रहे हैं। डरिएगा मत। मैं खड़ा हुआ हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? आराम से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
आगे जाए, आगे जाएंगे तो हम लोग आगे लगेगा। मेल है, बहुत बदमाश है। नहीं, आप चिंता मत कीजिए। ওনারা আছে না, ওনারা তো এই করছে সারা। ये तो मेरा मोबाइल से लीजिए तो जरा। आगे हम आगे बढ़ाते हैं। রিও বসে থাক, ও আমাদেরকেই দেখছে গো। आ रहा है अब। তাই চলে যাচ্ছে এদের। ये लेकिन मेल है, बदमाश होता है। दोस्तों लाइव एनिमल, फर्स्ट टाइम लाइफ में जंगली हाथी का दर्शन हो रहा है। अंदर चला गया, मेल एलिफेंट है, गुस्सा हो गया, पेड़ वेड़ तोड़ के अंदर चला गया। दांत वाला हाथी है। ऐसे करो। पीछे पीछे। हम लोग इधर खड़े हैं उसको ही देखने के लिए। वो भी डर रहा है। हमारे यहाँ 3 क्वालिटी तो डियर है। चीतल है और क्या है? स्पॉटेड डियर, बार्किंग डियर और सांबर। ये स्पॉटेड डियर है। ये दिखा जैकल। दोनों मिलके बैठे हुए, हस्बैंड एंड वाइफ। Here is langur.